ओमान जैसा देश मैंने कभी नहीं देखा, ठीक है? कहने को सिर्फ एक बैरन रेगिस्तान, लेकिन जितनी खूबसूरती हैज बीन बिल्ट राइट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ नथिंग इज व्हाट मेक्स ओमान स्पेक्टेकुलर। नमस्ते, मेरा नाम है पारस तोमर। आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ स्टड मफिन। मैं बहुत घूमता हूँ। आई हैव वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल लाइफ जहाँ दुनिया भर घूमने का मुझे मौका मिलता है। ओमान के बारे में मैंने बहुत सुना था। मैं आपको जो जो बताना चाहता हूँ अबाउट दिस ब्यूटीफुल कंट्री, अबाउट सम ऑफ देयर ट्रेडिशंस, अबाउट सम स्टफ दैट यू मस्ट ट्राई, ये सब सुन के यू विल डेफिनेटली वांट टू प्लान अ ट्रिप टू ओमान। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग्स अबाउट ओमान इज द फैक्ट दैट जहाँ पर ये सिचुएटेड है, एक तरफ दुबई की चकाचौंध है, दुबई का ग्लैमर है। इसका जो दूसरा नेबर है ओमान का, कतर, इज अबाउट टेक्नोलॉजी, is very modern. वहीं बहरीन is a place which has been massively built and constructed. But Oman actually gives you the old Middle Eastern Arab country vibe. आपके दिमाग में एक जो आइडिया होता है, एक जो इमेज होती है about a Middle Eastern country, आज भी ओमान exactly वैसा ही है. The camels, the sand dunes, the barren mountains, and उसके against these beautiful monuments. ओमान में आप जब जाते हैं, इनके जो बड़े बड़े शहर हैं, मस्कट जो कि एक जगह जिसको बहुत लोग जानते हैं, there is a place called सुर, there's सलाला, and there's निज़वा. जब आप मस्कट में घुसते हैं, one of the most beautiful things about Muscat is the Corniche. जो कॉर्निश वो एरिया होता है, basically that's like a sea promenade. जो समुंदर के पास ही जो कॉर्निश है, it is one of the most gorgeous things in Muscat. It is very stylish, it is very modern, and सबसे पहले आप जब ओमान जाते हैं, and like me you had preconceived notions about this country, वहाँ जाते ही आपके जितने भी notions और भ्रम हैं वो सब टूट जाते हैं. Yes, ओमान is conservative. काफ़ी जगह आपको बताया जाएगा to not dress in a way that you're not modestly dressed. पर आप जब जाते हैं, आसपास आपको टूरिस्ट शॉट्स में दिखेंगे, आपको बहुत सारी महिलाएं who could be foreigners, who are tourists, they will be wearing easy clothing. Yes, I don't think I would recommend wearing a bikini top and walking around in Oman, but honestly आपको कोई इतना तंग नहीं करेगा. सेफ्टी के हिसाब से ओमान is beautifully safe. You never have to worry about anything. In fact, that is the one thing जो कि पूरे मिडिल ईस्ट में आपको सेफ्टी की कभी फिक्र नहीं होती. मैं क्रूज से ओमान में गया था. The moment we reached the cruise port, my first impression of Oman was incredible. Cruise port से निकलते ही when you begin to see the structures, the buildings, the palaces, the mosques of Oman, they are exquisite. सोचिए, पीछे रेगिस्तान है और उसके एकदम आगे there is this beautiful structure. मैंने मस्जिद्स, मॉस्क्स, हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स दुनिया में बहुत देखे हैं, पर जैसे ओमान में यहाँ, they are old world, luxurious and very modern oddly all at the same time. You know, मैं जब ओमान में सबसे पहले हम जब ड्राइव करने लगे मस्कट में, हम जा रहे थे मस्कट से निज़वा, एंड जो मेरा पहला इंप्रेशन था वो ये था कि जब हम कोई हाई फैशन शूट करते हैं, कोई ग्लैमर शूट करते हैं, हम एक बहुत ही गुड लुकिंग मॉडल को एक ऐसी जगह डालते हैं जहाँ सब टूटा हो, बिखरा हो, जंकयार्ड हो, क्योंकि वो जो मॉडर्निटी है, वो जो केओस है, उससे बहुत बेहतरीन ऑफसेट होती है. एंड ओमान इज अ लॉट लाइक दैट. पीछे आपको सिर्फ रेगिस्तान दिखेगा और इसके सामने एक ही बिल्डिंग होगी जो चमक रही हो. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट वी एक्चुअली डिड वाज टू गो टू द नाखल फोर्ट. व्हाट आई लव अबाउट दिस इज हाउ मिनिमलिस्टिक इट इज. मस्कट में ये है नाखल फोर्ट. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ के जो पैलेसेस हैं, फोर्ट्स हैं, वो भारत के पैलेसेस से कितने अलग हैं. अब ये देखो, रेगिस्तान के बीचों बीच इन्होंने ये बनाया हुआ है. बोलते हैं 250 साल पुराना है, बट लुक एट द एस्थेटिक. होते हैं, दे आर ऑल अबाउट ऑप्युलेंस. हमारा बहुत ज़्यादा ग्रैंडियर होता है, बहुत ज़्यादा लग्जरी हमारे महलों में दिखती है. यहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग है, बट कल्चरली ऑल्सो इट इज़ वेरी डिफरेंट. को पीछे मॉस्क दिख रही है. ओमान इज लॉट ऑफ कल्चरल इंटरेस्टिंग सिग्निफिकेंस. सबसे पहली बात, आपको ओमान में हाई राइजेस बिल्कुल नहीं दिखेंगे, बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द डिक्टेट. आई डोंट थिंक यू आर अलाउड टू बिल्ड एनीथिंग टू हाई देयर. कुछ मुझे जो सीखने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरी लगी ओमान में, जो बहुत ही एक इंस्पिरेशनल स्टोरी दिखी ओमान में, ये पूरा देश एक इंसान ने बदला है.
their former sultan, जिनका नाम था सुल्तान कबूस, he was very loved. 1970 में with the help of the British, उन्होंने अपने ही पिता को ओवरथ्रो किया था from power and he took charge. यहाँ तक आप जब स्टोरी सुनते हैं, you think of another kind of a narrative. पर इसके बाद जो होता है, that is the reason ओमान transformed. और सुल्तान कबूस को ये श्रेय दिया जाता है that उन्होंने सिंगल हैंडेडली इस पूरे देश का नक्शा बदल दिया. He made Oman the modern, cosmopolitan, rich Arab nation that it is today. जो ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं यहाँ पर, वो जब पाए गए थे, that was one part of it. बट धीरे 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 सुल्तान कबूस started to make sure that इनकी जो इकोनॉमी है वो मॉडर्नाइज हो जाए, ये टूरिज्म को खुल जाए. ओमान ऑल्सो टुक अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच ऑफ बीइंग न्यूट्रल. जैसे भारत बहुत साल के लिए वी वर पार्ट ऑफ द नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे वी सेड देखो हमको बाकियों के झगड़े में नहीं पड़ना. दैट इज काइंड ऑफ व्हाट ओमान ऑल्सो डिड. दे स्टेड न्यूट्रल. जो दूसरी चीज़ ओमान ने पॉलिटिकली बहुत बेहतरीन की, they started being the mediators and the negotiators for other world leaders. So Oman became the safe space for a lot of international conflict to be resolved. Sultan Qaboos, जितना भी मैंने सुना है, what is incredible is not only did they preserve the heritage, but इस country को बहुत ही modern बनाया. The mosque, which is called the Grand Qaboos Mosque, एक इतना gorgeous structure है. मैंने इसके बारे में बहुत सुना था, मैंने इसको Instagram पे बहुत देखा था. When you actually go there, it is stunning. And so are some of the other structures in Oman. You know, एक ऐसी जगह है ओमान जहाँ पर रेगिस्तानों में हमने ओएसिस के बारे में बहुत सुना था. About how important a water body becomes. And हम जब घूम रहे थे, when we were roaming around in Nizwa, they kept talking about wadis. Now, wadi basically का मतलब होता है कोई जगह जहाँ पर पानी हो. इस जगह का नाम था वाडी अल अलबर्दीन, वाडी अल अबी, मुझे पता नहीं, नाम समझ में नहीं आया. But the place was gorgeous. हम जिस ड्राइव पे निकले थे, we were really off-roading. We were going through the mountains of Oman. ऐसे mountains जहाँ पे oryx, जो एक animal है, जो कतर में भी पाया जाता है, बहुत दिखता है. The landscape is just barren. It's sand, धूल मट्टी सब उड़ती है. हमारे पास तो एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय था of multiple गाड़ीज together. हमें दूर दूर when we were crossing some beautiful structures from some beautiful landscapes, this was an adventure. और बहुत दूर जाके we reached one place. Muscat में, just look at this landscape and look at how gorgeous this is. इनके लैंग्वेज में इसको बोलते हैं वाडी. तो यहाँ पर because पानी, just look at how nice, और यहाँ पे पानी is a big luxury in this part of the world. तो आसपास देखो सब बहुत ही ज़्यादा एरिड है. Which was the वाडी, जिसका नाम मैं अभी भी नहीं बोल सकता. वाडी अल अबीदीन, I don't know what it's called. ओमान में जगह का नाम है वादी अल अलबरीन, ऐसा कुछ नाम है. यहाँ की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, they are very very special. पानी की अहमियत इस देश में आकर पता चलती है. इनफैक्ट वहाँ से वी वेंट टू अनदर प्लेस विच वाज अ वेरी छोटू वाडी, और जो मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था. जैसे काफ़ी मॉल्स में आप जब जाते हैं, वो डॉक्टर फिश, छोटी छोटी मछलियाँ नहीं होती जो आपकी डेड स्किन खाती हैं. मैंने ये बात सुनी थी अपने रिसर्च में, मेरे आसपास के लोगों को पता नहीं था. तो जो मैंने पानी देखा, मैं उसके अंदर घुस गया. ओमान में ओमा ये मैं जो एक्सपीरियंस, मेरे पाँव में जो गुदगुदी इस फिलहाल हो रही है, दिस इज एन एक्सपीरियंस यू हैव टू गेट. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ क्यों, क्या हो रहा है जहाँ मैं हूँ. लुक एट हाउ ब्यूटीफुल इट इज. एंड जो गुदगुदी हो रही है, लुक, आपको मछलियाँ दिख रही है जो मेरे टोज पे दे. और जैसे डॉक्टर फिश नहीं होती, मॉल वॉल में जाते हैं, पर वो तो बड़ा अनहाइजीनिक होता है, वो तो बहुत ही टेरेबल. दिस इज कम्प्लीटली नेचुरल. दे आर बेसिकली, इट्स लाइक गेटिंग अ ब्यूटीफुल 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 नेचुरल पेडिक्योर इन ओमान इन नेचुरल स्प्रिंग वाटर. या ट्रैवल का मज़ा यही, ऐसी ऐसी चीज़ है ना, ये मैंने बहुत लोगों से सुना था करना चाहिए. बट बिंदास हैं मछलियाँ, कितने मज़े आ रहे हैं मेरे को इनके साथ. अब जब हर एक देश में जाते हैं ना, यू लर्न समथिंग न्यू, एंड दैट इज़ व्हाट आई लव अबाउट ट्रैवल. ओमान वाज अ कंट्री जो, अगर मैं आपको बताऊं जाने के लिए, आई हाईली रिकमेंड 2-3 डे ट्रिप. जो इसका लैंडस्केप है बहुत अलग है. ओमान में मेरे हिसाब से मैंने वो भी देखा जो आपको भारत में भी देखने को बहुत मिलता है, विच इज़ अ वेल्थ डिस्पैरिटी. जहाँ एक तरफ आपको बहुत ज़्यादा ग्लैमर दिखेगा, बहुत ज़्यादा हाई कंस्ट्रक्शंस दिखेंगी, बहुत ज़्यादा वेल्थ दिखेगी, एंड आपको दूसरी तरफ काफ़ी गरीबी भी दिखेगी. एंड दैट स्टार्क कॉन्ट्रास्ट इज़ वेरी एविडेंट जब आप ट्रैवल करते हैं.
मस्कट का नक्शा, मस्कट का लैंडस्केप, मिज़वा, सूड, सलाला, इन जगहों से बहुत अलग है। ये जो मैंने पहना हुआ है ये भी मैंने ओमान में लिया था, और ये मैंने लिया था जिस जगह पे, उसका नाम है तो सूक। अब ये जो है मैंने ये काफ़ी लोगों को दुबई में भी पहनते हुए देखा है, जो सफ़ेद पहनते हैं वहाँ ज़्यादा। कतर में भी देखा है। हेड गियर दुबई में अलग होता है, कतर में अलग होता है। ओमान में एक देयर अ टोपी, और ये जो पहनते हैं इसका जो नेक है, दिस पार्ट इज़ अ ट्रेडिशनली ओमानी वे ऑफ वेयरिंग। ये जो डोरी जहाँ पे होती है, आई हैव टू से दिस इज़ वेरी कंफर्टेबल। फिलहाल तो मैं मुंबई में हूँ। इट इज़ अ वेरी कंफर्टेबल थिंग टू वेयर एंड सिट। आई एब्सोल्युटली लव इट। जो सूक मार्केट है, आपको शॉपिंग में वहाँ बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी बहुत आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। आपको काफ़ी चीज़ें मिलेंगी फ्रिज मैग्नेट जैसे 1 रियाल, 2 रियाल। तो मैंने काफ़ी जब शॉपिंग की और मेरा जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 25 रियाल की। आई वाज लाइक ओ ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। शॉपिंग के लिए ओमान इज़ फैंटास्टिक, पर ऑनेस्टली आपको जो सामान ओमान में मिलता है, कतर में मिलता है, यूएई में मिलता है, लॉट ऑफ इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर। काइंड ऑफ लाइक आप जब इंडिया में शॉपिंग करते हैं, बांग्लादेश में शॉपिंग करते हैं, पाकिस्तान में शॉपिंग करते हैं, सम ऑफ आवर स्टफ इज सिमिलर। जस्ट लाइक वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, यू सी वेरी सिमिलर थिंग्स। बिकॉज कल्चरली इन सारे देशों में देयर इज अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी। If I have to talk about an inspiration that I had from Oman as a founder, as a CEO of a company, मुझे जो इस देश में बहुत प्यारा लगा was the minimalism. Most things are in the color of sand, but they are stately. Blue काफ़ी जगह ये sand color के साथ use करते हैं, which I thought was a combination which is beautiful. The sky is pristine, the mountains are gorgeous, the roads are dusty, the goats are hungry, the kids are always running behind cars. ओमान ना एक बहुत ही ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको लगता है कि आप समय में लिटरली वापस चले गए हैं। जो आपको वहाँ पे ज़रूर देखना चाहिए, दैट इज़ द पैलेस ऑफ द सुल्तान, व्हिच इज़ प्रीटी कूल। वी स्पेंड 3 days इन ओमान, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा यहाँ के लोग, यहाँ का खाना। आई लव देयर क्लोथ्स, दे वेरी इजी टू वेयर। व्हाट आई लव अबाउट ओमान जनरली वाज द फैक्ट दैट इस देश में वो इंस्पिरेशन है कि एक इंसान कैसे पूरा देश, पूरे जनरेशन जो सब कुछ बदल सकते हैं अपनी लीडरशिप से। एंड आई हैव गॉन टू अ लॉट ऑफ कंट्रीज वेयर मोनार्कीज एग्जिस्ट। काफ़ी जगह दिखता है कि बोला जाता है कि अपने मोनार्क के बारे में अच्छी चीज़ें बोलनी है, पर अगर आप हिस्टोरिकली देखेंगे ओमान की टाइमलाइन, यू विल रियली सी हाउ one man, which was Sultan Qaboos, changed the whole landscape of this country. And for me, that is very inspirational. That if the leadership is in the right hands, एक देश कहाँ से कहाँ जा सकता है। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। If you have any questions about Oman, comment section में ज़रूर लिखिएगा। And tell me which is the one place in Oman, अगर आप वहाँ गए हैं, जो आपको सबसे अच्छी लगी। बिग पुच्ची।